दोस्तों आज की इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा फ्लिपकार्ट पर पेमेंट रिकॉन्सिलेशन आप कैसे करेंगे ऑर्डर आईडी वाइज। पेमेंट रिकॉन्सिलेशन का जो प्रोसेस है ना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन मैंने कोशिश किया है जितना सिंपल तरीके से हो सके आपको बताने के लिए, जिससे आपको बहुत ही ईजिली समझ में आ जाए। अगर आप अपनी पेमेंट्स को अच्छे से मैनेज नहीं कर पाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि आपका जो बिजनेस का ग्रोथ है एक्चुअल में कैसा हो रहा है, कितना प्रॉफिट आपको मिलेगा आपकी बिजनेस से। तो उस हिसाब से आप क्या स्ट्रैटेजी बना पाएंगे, आप प्रोडक्ट डिसाइड कर पाएंगे कि ये प्रोडक्ट मैं अगर सेल करता तो मुझे इतना प्रॉफिट मिल रहा है, अगर ये मैं करूँ तो इसमें इतना आ रहा है। तो इससे आपको पता चलता है कि हो सकता है ऐसा कि आप 500 का प्रोडक्ट सेल करो उसमें आपको 100 रुपये का प्रॉफिट मिल रहा है, और अगर आप 2000 का प्रोडक्ट सेल करो उसमें आपको 100 रुपये का प्रॉफिट मिल रहा है, तो वो एक्सपेंसिव है आपके लिए सेल करना। तो जब पेमेंट रिकॉन्सिलेशन आप करेंगे और प्रॉफिट को आप कैलकुलेट करेंगे उसके बाद ही आपको पता चलेगा कि कौन से प्रोडक्ट से आपको एक्चुअल में प्रॉफिट मिल रहा है कितना, और कैसे आपको बिजनेस को करना है। सो इसलिए पेमेंट रिकॉन्सिलेशन का ये वीडियो को पूरा देखिए। और इसके साथ फ्लिपकार्ट का पेमेंट जो साइकिल है, जब आपका कोई प्रोडक्ट डिलीवर होता है, जब आप कोई प्रोडक्ट शिप करते हो, कितने दिनों के बाद आपको जो पेमेंट मिलता है फ्लिपकार्ट की तरफ से, और फ्लिपकार्ट कितना होल्ड करके रखता है, पूरा मैंने एक्सप्लेन किया है। अगर आप नए हो दोस्तों तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और अगर आपका कुछ भी डाउट है आप मुझे कमेंट कर सकते हो। सो लेट्स बिगिन। दोस्तों ये एक ब्रांड न्यू अकाउंट है, ज़्यादा ओल्ड नहीं है। प्रकाश है मेरा दोस्त, तो उनकी अकाउंट से मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी, तो आपको भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा नया अकाउंट में। अगर आपको ऑर्डर आईडी वाइज ट्रांजैक्शन चेक करना है तो आपको पेमेंट्स पे आना पड़ेगा। पेमेंट्स पे आने के बाद आपको ट्रांजैक्शन के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा फ्लिपकार्ट पर, और ट्रांजैक्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप दो बॉक्स देख पा रहे हो, एक ऑर्डर डेट वाइज आप चेक कर सकते हो, एक ऑर्डर आईडी वाइज चेक कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे जो ऑर्डर आईडी वाइज का बॉक्स है, यहाँ पे ऑर्डर आईडी सर्च करना है। मेरे पास दो ऑर्डर आईडी है, एक COD का है MFN का, और एक एफ एश्योर्ड का है। तो दोनों का ट्रांजैक्शन मैं आपको दिखाऊंगा कि दोनों में क्या डिफरेंसेस रहता है। तो आप देखिए यहाँ पे ऑर्डर आईडी सर्च कर दिया, ये कुछ अमाउंट दिखा रहा है, और यहाँ पे आइटम आईडी जो लिखा है इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इस प्रोडक्ट का जो सेलिंग प्राइस है वो है 399, और शिपिंग कॉस्ट जो कि लोकल, रीजनल या जोनल जिस भी हिसाब से आपने सेट करके रखा है वो मिला के यहाँ पे आप देख पा रहे हो ऑर्डर आइटम वैल्यू वो बना है 439। तो इस पर देखिए दोस्तों, ऑर्डर आपको कब रिसीव हुआ था, शिपमेंट डिस्पैच आपने कब किया था, डिलीवर कब हुआ था, और सेटलमेंट कब आपको आने वाला है। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा सबसे पहले तो फ्लिपकार्ट का जो पेमेंट साइकिल है वो कैसे चलता है। अगर आपकी कैटेगरी है ब्रोंज, तो ब्रोंज में आपको मिलेगा 15 डेज़ के बाद पेमेंट। जिस दिन आपने ऑर्डर को डिस्पैच किया उसके बाद से 15 डेज़ काउंट होता है। उस 15 डेज़ के बाद अगर मंडे होता है या वेडनेसडे या फ्राइडे, ये तीनों दिनों में सेटलमेंट आपको मिलता है। अगर आप सिल्वर में आते हो तो सिल्वर का जो प्रोसेस है वो है 10 डेज़ का। अगर आप आते हो गोल्ड कैटेगरी में तो गोल्ड का जो पेमेंट साइकिल है वो है 7 डेज़ का। जिस दिन आपने ऑर्डर डिस्पैच किया उसके बाद 7 दिन के बाद आपको पेमेंट्स आएगा, लेकिन वो 7 दिनों में से ये 3 दिन में से किसी एक दिन होना चाहिए, या तो वो मंडे होना चाहिए या वेडनेसडे या फ्राइडे। ये तीनों दिनों में से आपका जो पेमेंट है वो ट्रांसफ़र करता है फ्लिपकार्ट। तो यहाँ से आपको सेटलमेंट के बारे में बता दिया। इसके बाद ट्रांजेक्शन को आप यहाँ पे थोड़ा देखिए और डिटेल में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो यहाँ पे आप देखिए जो ट्रांजेक्शन है ये सेल अमाउंट दिखा रहा है 419, और टोटल ऑफर 20, टोटल ऑर्डर वैल्यू 439। तो ये जो टोटल ऑफर है, टोटल ऑफर मीन्स फ्लिपकार्ट आज की टाइम पे अगर आप देखोगे फ्लिपकार्ट ऐप या फ्लिपकार्ट वेबसाइट पर जो भी एक्चुअल प्रोडक्ट की वैल्यू है उसे कम करके कस्टमर को वो प्रेजेंट करें। जैसे अगर आपका कोई प्रोडक्ट है 500 में आप सेल कर रहे हो, लेकिन वो देखिए फ्लिपकार्ट की वहाँ पे प्राइस ड्रॉप फ्लिपकार्ट की तरफ से किया है, आपको कुछ नहीं करना पड़ रहा है, जिससे कि आप मोर कस्टमर अट्रैक्ट हो, सेल ज़्यादा है, तो वो वहाँ पे यहाँ पे बस वो चीज़ को दिखा रहे हैं। तो ये हो गया, ये माइनस में नहीं है, ठीक है ना। इसके बाद जो एक्चुअल अमाउंट आपकी ये टोटल अमाउंट से माइनस हुआ है वो है TCS के अमाउंट, TDS के अमाउंट और मार्केट प्लेसेस फीस। यहाँ पे जो कैटेगरी पे सेल हो रहा है प्रोडक्ट उस कैटेगरी का जो कमीशन है, जो फिक्स फ़ी है, वो सब मिला के शिपिंग कॉस्ट जितना भी लगा है वो पूरा मिला के इस अमाउंट को दिखा रहे हैं यहाँ पे -111.7.12।
तो 117.12 पैसा यहाँ पे मार्केट प्लेस का फीस है, इसके अंदर शिपिंग कॉस्ट जो है वो इंक्लूड है। इसके ऊपर टैक्सेस लगाए जो कि 21.08 पैसा है, और आपकी अमाउंट से अगर हम ये अमाउंट को माइनस करें तो जो अमाउंट बच रहा है वो है 292। तो ये जो अमाउंट है, ये वाला अमाउंट आपकी बैंक पे आता है। इस अमाउंट में से आपको आपकी जो प्रोडक्ट का प्राइस है वो माइनस करना होगा, फिर आपका जो प्रोडक्ट का टैक्स है जो कस्टमर ने आपको पे किया था वो भी इंक्लूड है, वो भी आपको जीएसटी पर पे करना होगा। देन आपका अगर कुछ अदर एक्सपेंसेस है जैसे पैकेजिंग मटेरियल का, ट्रांसपोर्ट का, ये सब आप माइनस करके जो अमाउंट बचेगा वो होगा आपको इस पर्टिकुलर ऑर्डर का प्रॉफिट। तो ऐसे आप प्रॉफिट को चेक कर सकते हो। अगर मैं मार्केट प्लेस फीस को और भी ज़्यादा आपके लिए एक्सप्लेन करूँ तो स्क्रॉल डाउन करके मार्केट प्लेस फीस के ऊपर क्लिक करना है यहाँ पर, और जो कैटेगरी है उस कैटेगरी पे देखो ये सेल हो रहा है प्रोडक्ट, इसका कमीशन लगा इतना, फिक्स फी एक रहता है वो लगा इतना, कलेक्शन फ़ी एक रहता है वो भी लगा, अब चेक करिए। देन शिपिंग कॉस्ट जो भी प्रोडक्ट पे लगा, जिस भी लोकेशन पे गया था उस हिसाब से जो शिपिंग कॉस्ट लगा, तो यहाँ पे आप ऐसे कैलकुलेशन कर पाएंगे और जो फाइनल अमाउंट बच रहा है वो आपके पास आ रहा है। फिर आप प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ आपको प्रोडक्ट सेल करके, प्रोडक्ट का प्राइस माइनस करके, वो आप खुद को आपको चेक करना पड़ेगा कि आपका प्रोडक्ट का परचेस प्राइस क्या है। ये जो दूसरा ऑर्डर आईडी है ये एफ एश्योर्ड का ऑर्डर और ये एक प्रीपेड ऑर्डर है। तो यहाँ पे सिंपली सेम प्रोसेस हम आएंगे और इसमें सर्च करेंगे। तो जैसे ही सर्च किया आप देखिए यहाँ पे डिटेल्स बन के ओपन हो गया। आइटम आईडी के ऊपर आपको क्लिक करना है। प्रोडक्ट का जो सेलिंग प्राइस है वो है 399, और एफ एश्योर्ड प्रोडक्ट में क्या होता है, जो सेलिंग प्राइस रहता है वो आपको प्राइस के अंदर इंक्लूड करके रखना होता है। फ्लिपकार्ट आपसे चार्ज करता है, कस्टमर को फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवरी मिलता है जो एफ एश्योर्ड का कस्टमर है। तो इस पर आप देखो जो आपका सेल अमाउंट 399 है, इसमें TCS TDS कटा है, फिर मार्केट प्लेस फीस कटा है और टैक्सेस जो भी है वो कटा है। तो मार्केट प्लेस फीस के अंदर आपका जो एक्सपेंसेस है जैसे शिपिंग कॉस्ट वगैरह है वो इसी के अंदर इंक्लूड है। जैसा मैंने MFN ऑर्डर को दिखाया ये भी सेम प्रोसेस है। आप मार्केट प्लेस फीस के ऊपर क्लिक करके डिटेल्स चेक कर पाएंगे, और फाइनल अमाउंट जो आपको आ रहा है वो है 254.64। इसको आप कैलकुलेट करिए कि आपका जो प्रोडक्ट का प्राइस है, परचेस प्राइस कितना है वो आप माइनस करिए। एक्सपेंसेस आपको जो भी बन रहा है, बॉक्सेस वगैरह, पैकेजिंग करने का कॉस्ट, वो सब माइनस करने के बाद जो अमाउंट बच रहा है टैक्स पे करना, IGST पे करने के बाद, वो है इस ऑर्डर आईडी के लिए आपका एक्चुअल प्रॉफिट। अगर आपको ये चेक करना है कि जो भी पेमेंट साइकिल है उसमें कितना अमाउंट आपको फ्लिपकार्ट ट्रांसफ़र कर रहा है, तो इसके लिए आपको पेमेंट्स पर आना पड़ेगा। पेमेंट्स ओवरव्यू के ऊपर प्रीवियस पेमेंट्स के ऊपर आपको क्लिक करना पड़ेगा, और इस पर आप देखिए पेमेंट्स डेट लिखा है, बैंक अकाउंट, NEFT ID, बैलेंस टाइप, पेमेंट अमाउंट, और इसके ऊपर आप डेट के ऊपर क्लिक करके वही सेम प्रोसेस आप चेक कर सकते हो। ऑर्डर आईडी वाइज वहाँ पे दिया गया है पूरा कि किस ऑर्डर आईडी के लिए आपको कितना अमाउंट ट्रांसफ़र हुआ है, और बाकी ऑर्डर आईडी के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे वो पूरा डिटेल्स ओपन हो जाएगा जो मैंने पहले ही आपको दिखाया। तो गाइज ये था, मैंने कोशिश किया जितना सिंपल तरीके से हो सके आपको बताने के लिए। अगर पसंद आए तो लाइक करिए, अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड फाइनली गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग।